वेलकम टू भारतीय डिफेंस रिपोर्टर। अरुणाचल प्रदेश कोई साउथ तिब्बत नहीं है। ये भारत का एक अभिन्न अंग है। ये अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन ने कहा है चाइना को, क्योंकि चाइना ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो अरुणाचल प्रदेश जैसी किसी जगह को जानता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है कि कोई अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए वो पांचों लोगों की किडनैपिंग के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। जिसके बाद से कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के उन्होंने सीरियस कहा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहना बंद करे, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश का अपना स्टेट नहीं बना सकता, क्योंकि भारत का वो एक अभिन्न अंग है। ये दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट में भारत के तरफ पेट्रियटिज्म किस तरीके से झलकता है और चीन की तरफ से हो रही कोशिशों को कैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट एक साथ मिलके नाकाम कर रहा है। डीआरडीओ ने अपने नए प्रोग्राम्स को शुरू कर दिया है, जिसमें कि वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के ऊपर काम करने वाला है। हम आपको बता दें कि ये डायरेक्टेड वेपन्स प्रोग्राम जो है, इसके ज़रिए कि भारत अपने जितने भी लेज़र कैपेबिलिटीज़ हथियार होते हैं उनको तैयार करेगा, जिसके ऊपर कि पहले भी बात चल चुकी है और उसके एक हथियार के ऊपर इंटरनेट पे बहुत सी अलग बातें भी हैं, जिसका नाम काली है। जिसके बाद से कि डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया है, तब से कुछ लोगों ने इसे स्टार वॉर्स कैपेबिलिटी का नाम दे दिया है, जिसमें ये बताया गया कि जैसे स्टार वॉर्स में लेजर्स फायर होते हैं, वैसे ही अब डीआरडीओ भी भारतीय सेना के लिए और भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए लेज़र फायर वेपन्स तैयार करेगा। हाल ही में हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण के बाद से डीआरडीओ ने सभी को बताया कि वो इसका दूसरा सफल परीक्षण भी करने वाला है बहुत जल्द, जिसकी की टाइमिंग 60 सेकंड से 120 सेकंड तक व्हीकल को उड़ाया जाएगा। जिसके बाद से कि वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की तरफ बढ़ेगा। ये प्रोजेक्ट थर्ड फेज़ में शुरू किया जाएगा, जब सेकेंड जो टेस्ट है वो कम सक्सेसफुल होगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के द्वारा भारत की कैपेबिलिटीज़ और भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करना या उन पे फायर करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जिक्र किया गया है कि भारत के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं और सांसद, प्रेसिडेंट, पीएम, इन सभी पे, चीफ जस्टिस, इन सभी लोगों पे चाइना की जो एजेंसीज हैं वो नज़र रखी हुई है। इसकी जानकारी दी गई है एक रिपोर्ट में, जिसे कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने हाल ही में जारी किया है। इसमें बताया गया है कि चाइना की एक कंपनी जिसके तार जुड़े हुए हैं वहाँ की गवर्नमेंट से, वो भारत में कुल 10,000 लोगों पे नज़र रखी हुई है और इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपोजिशन के सभी लीडर्स और सांसद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी के नाम सामने आए हैं। इसके बाद से ये अटकल लगाई जा रही है कि चाइना किस तरह के अब हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है। जेएनके में एक बहुत ही बड़ा वेपन्स कैशे पकड़ा गया है, मतलब पकड़ा क्या गया है, आसमान से मार गिराया गया है। पाकिस्तान से आ रहे वेपन्स कैशे को ड्रोन के जरिए भेजा गया था और टनल से गुजार के भेजा गया था, जिसकी वजह से कि ये डिटेक्ट ना हो, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे डिटेक्ट करके मार गिराया। और डीजीपी जो जेएनके के हैं, दिलबाग सिंह, उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं बच रहा है, इस वजह से वो अपने टनल्स का इस्तेमाल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है वेपन्स को गिराने के लिए। लेकिन अब जो आर्म फोर्सेस हैं पूरे के पूरे इलाके में, जेएनके में, उन्होंने इन तरीकों को भी नाकामयाब करने शुरू कर दिए हैं। हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि जो आतंकवादी हैं उनके पास अब हथियारों की कमी होते जा रही है, जिसकी वजह से कि वो किसी भी तरीके का अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरी क्षमता से नहीं कर पा रहे हैं। चाइना भारत के लिए एक नया फ्रंट खोलना चाहता है, जो फ्रंट भूटान में खोला जाने की कोशिश कर रहा है। वो फिर से ढोकलाम की तरह इस बार भी उकसा रहा है भारत को कि भारत की जो फोर्सेस हैं वो डिवाइड हो जाएं और उसे लद्दाख में और आगे बढ़ने का मौका मिल सके।
धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ भारती।